तो फाइनली श्रीलंका की कैपिटल में मतलब कोलंबो में हमारी एंट्री हो चुकी है। रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग आ गए हैं कोलंबो के बस स्टेशन पे। तो बस स्टेशन पे उतरते ही जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो है लोटस टावर और ये श्रीलंका का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, अप्रॉक्स 350 मीटर्स। इसे हम बाद में फुर्सत से एक्सप्लोर करेंगे। अभी चलते हैं होटल, वहाँ करना है चेक इन क्योंकि रात काफी हो गई है। आप देख ही सकते हो मार्केट पूरा बंद पड़ा है, सारी शॉप्स भी बंद हैं। तो हम आ गए हैं हमारे स्टे पर। हालांकि ये वो स्टे नहीं है जो हमने प्राइमरीली बुक किया था। पहले हमने जो होटल बुक किया था उसका रूम बड़ा अजीब सा था। एक तो रूम में बहुत स्मेल आ रही थी, सिगरेट्स पड़े हुए थे जले हुए, रूम बहुत गंदा था, वॉशरूम में बहुत स्मेल थी और सर्विसेज तो इतनी खराब थी कि 3 से 4 बार फोन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद हम लोगों ने वो रूम छोड़ ही दिया और उसके बाद हमने ये दूसरा स्टे बुक किया जो कि बहुत अच्छा था। तो अब हो गई है सुबह और ये था हमारा स्टे। रात में बहुत ज्यादा थक गए थे इसलिए आपको दिखा नहीं पाए, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये कोई होटल नहीं है, एक होम स्टे है जहाँ पे फैमिली रहती है। ऑनलाइन चेक करने पर इनका एक रूम अवेलेबल था तो हमने वो ले लिया। इनके भी 2 बच्चे थे। घर बहुत सुंदर सजाया गया था और बाहर भी काफी स्पेस था बच्चों के खेलने वेलने के लिए। तो अब हमने कर लिया है चेकआउट। वैसे भी हमारा श्रीलंका में आज लास्ट डे है और अभी हमें कोलंबो एक्सप्लोर करना है और आज ही शाम की फ्लाइट से हम लोग निकल जाएंगे वापस दिल्ली। तो हमने बुक कर लिया था ऑटो। अब हम सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे रेलवे स्टेशन। तो ये लीजिए हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। अभी हम आए हैं माउंट लवीनिया के रेलवे स्टेशन पे। अब जो हम ट्रेन लेने जा रहे हैं वो हम कहीं पहुंचने के लिए नहीं ले रहे हैं, वो स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हैं। अपने पुराने ब्लॉग्स में भी मैंने कई बार बताया है कि जब हम श्रीलंका गए थे तब आ गया था साइक्लोन, जिसकी वजह से हमारे जितने भी ट्रेन रिजर्वेशंस थे वो सारे बेकार हो गए। हम कोई भी ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए श्रीलंका में। अब क्योंकि आज श्रीलंका में है हमारा लास्ट डे और यहाँ पे ट्रेन्स भी चल रही हैं, तो हमने सोचा यहाँ पे एक ट्रेन का एक्सपीरियंस लेने के लिए ट्रेन बोर्ड कर ली जाए। तो जैसे कि मैंने बताया ये है माउंट लवीनिया रेलवे स्टेशन जो कोलंबो के साउथ साइड में लोकेटेड है, कोस्टल रेलवे लाइन पर। यहाँ से रेगुलर लोकल ट्रेन्स कोलंबो फोर्ट और गॉल डायरेक्शन में चलती है। स्टेशन के बिल्कुल पास ही माउंट लवीनिया बीच भी है जो अभी हमें दिखाई देगा ट्रेन से। मैं आपको व्यू दिखाऊंगी जहाँ से ट्रेन और ओशन का बहुत ही बढ़िया यूनिक व्यू मिलता है। नाइट टाइम में भी यहाँ लिमिटेड बट रेगुलर ट्रेन मूवमेंट रहता ही है और एरिया रिलेटिवली काम और एक्सेसिबल होता है। तो जैसे कि मैंने बताया ये श्रीलंका की लोकल ट्रेन्स है, मतलब कोलंबो में ही चलती हैं, जैसे हमारी बॉम्बे लोकल हो गई वैसी। बाकी ट्रेन की हालत आप देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो व्यूज देखने को मिलते हैं वो सच में यूनिक है। तो इस ट्रेन में 3 क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास में एसी और रिजर्व सीटिंग होती है, सेकंड क्लास में नॉन एसी होता है कुशन सीट्स के साथ और ये सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन माना जाता है। अभी हम जहाँ बैठे हैं वो सेकंड क्लास ऑप्शन ही है। थर्ड क्लास भी बेसिक सीटिंग प्रोवाइड करता है और ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन माना जाता है। कोस्टल रूट्स पर डोर अक्सर ओपन रहते हैं जो पैसेंजर्स को डायरेक्ट सी व्यू एक्सपीरियंस देते हैं, वो आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो सेकंड क्लास ऑप्शन ही बेस्ट है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने व्यूज के हिसाब से अपने आप को नेविगेट कर सकते हो। फर्स्ट क्लास में आपकी सीट रिजर्व हो जाती है, फिर आप इधर उधर नहीं जा पाओगे और वैसे भी ये आधे घंटे का सफर है, इसमें क्या ही रिजर्व सीट का करेंगे हम। जैसे कि आपने देखा ही रास्ते में छोटे स्टेशंस, लोकल लाइफ और बीच साइड हाउसेस का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। और जैसे ही आप कोलंबो सिटी के पास पहुंचने लगते हो ना, तो सीनरी ग्रेजुअली कोस्टल से अर्बन में शिफ्ट होने लगती है।
तो लगभग 35 मिनट के बाद फाइनली ट्रेन रुकी है हमारी कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन पर, जो कि सिटी का मेन ट्रांसपोर्ट हब है। बहुत छोटी सी शॉर्ट जर्नी थी, बट व्यूज ऐसे थे जो लाइफ टाइम आपको याद रहे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं क्लॉक रूम में। ये कोलंबो फोर्ट स्टेशन पे क्लॉक रूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अपना लगेज स्टोर करिए और उसके बाद अब हम चलेंगे और कोलंबो को एक्सप्लोर करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास दो बड़े बैग्स थे, एक बैकपैक था और एक सूटकेस था, जिसके लिए हमें सबसे बड़ा वाला लॉकर लेना पड़ा। हमने अराउंड 400 LKR यहाँ पे पे किया इन दोनों सूटकेस को लॉकर में रखने के लिए। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे पेमेंट होती है, जहाँ पे आप पे करते हो, रिसीट मिलती है, और ऊपर है लॉकर सिस्टम, जहाँ ऊपर जाके आप सामान स्टोर करते हो। लगेज स्टोर करने की मैक्सिमम लिमिट होती है 7 आवर्स। 9 बजे ये ऑफिस बंद हो जाता है। अगर आप 9 बजे के बाद आएंगे तो आपको सामान फिर नेक्स्ट डे मिलेगा। तो लगेज तो स्टोर हो गया, अब हम लोग फ्री होकर आराम से कोलंबो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन के एकदम बगल में है, वो है पेट्टा मार्केट। बहुत ही फेमस मार्केट है यहाँ का। चलिए चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो अब तक हमें भूख भी लग गई थी, तो सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि चेकआउट किए हुए बहुत टाइम हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन बोर्ड कर ली और उसके बाद हम यहाँ पर आए। इस बीच ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो मिला नहीं, तो पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे पेट्टा मार्केट। तो खा पी कर हम आ गए हैं पेट्टा मार्केट में दोबारा। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को और देखते हैं हम क्या क्या खरीद सकते हैं। वैसे एक बात तो है, कोलंबो आके अगर असली लोकल वाइब फील करनी है तो सीधा आ जाओ पेट्टा मार्केट। ये जगह कोलंबो का सबसे बिजी और बजट फ्रेंडली मार्केट है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो, आपको ये नैरो सी स्ट्रीट्स, लाउड बार्गेनिंग और कलरफुल शॉप्स आपको फुल देसी मार्केट वाइब्स देते हैं। फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट पे फैशन और क्लोथ्स मिलेंगे, सेकंड क्रॉस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिल जाएंगे, और सी स्ट्रीट पे गोल्ड शॉप्स है, जहाँ आपको गोल्ड मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। प्राइसेस यहाँ काफी रीजनेबल होते हैं, बल्कि मैं कहूँगी सस्ते ही हैं, लेकिन फिर भी आप बार्गेनिंग करना मत भूलना, क्योंकि लोग बड़ा चढ़ा के ही बताते हैं। बीच बीच में आपको लोकल स्ट्रीट फूड और श्रीलंकन कल्चर का रियल ग्लिम्स भी मिलता रहेगा। इस केओटिक और भीड़ भरी मार्केट के बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहां आप रुकोगे भी और एक बार इसे देखना पसंद जरूर करोगे। इसका नाम है फेमस रेड मॉस्क, जिसको हम जमी उल अल्फर मॉस्क भी कहते हैं। 1908 में बनी ये मॉस्क अपने रेड और व्हाइट कैंडी स्ट्राइप डिजाइन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पहले ये स्ट्रक्चर समुद्र से आने वाले सेलर्स के लिए एक लैंडमार्क हुआ करता था। आज ये कोलंबो का काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो मॉस्क भी कवर हो गई, अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हो मार्केट में अच्छी खासी भीड़ है, मतलब भीड़ भी है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब धूप बहुत तेज है, तो गर्मी भी अच्छे से लग रही है। अभी तक तो मुझे कुछ भी इस मार्केट में बहुत अच्छा लेने लायक नहीं लगा। कृष्णा ने जरूर कुछ टॉयज लिए थे अपने लिए। ये देखिए, पेट्टा मार्केट में चलते चलते हमें सामने कोलंबो का फेमस लोटस टावर भी दिखाई दे रहा है। लोटस टावर ये ऐसी जगह पर है कि ऑलमोस्ट हर जगह से दिखाई देता है कोलंबो में, चाहे वो बस स्टैंड हो और भी कई सारे टूरिस्ट पॉइंट्स हो। क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ऑलमोस्ट हर जगह से दिखाई देता है। आप देख ही सकते हो मार्केट के अंदर कितनी छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं और उनके अंदर कितनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। तो बार्गेनिंग यहाँ आप आराम से करना, ये लोग खूब अच्छे से बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मगर अच्छी बार्गेनिंग हो जाती है अगर आपको करनी आती है तो। तो ये लीजिए, अंदर पतली पतली गलियों वाला मार्केट भी हमने एक्सप्लोर कर लिया और अब हम आ गए हैं मेन रोड पे। अगर आप कोलंबो फोर्ट स्टेशन पर उतरे हैं
तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो सारे एकदम आसपास हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस का कोई भी स्पॉट नहीं है। बस दिक्कत ये है कि ऑटो वालों ने यहाँ मनमानी कर रखी है, कुछ भी प्राइसेस मांगते हैं। हमने तो पेटा मार्केट खत्म होते ही मेन रोड से बस ले ली थी। सिर्फ 20 रुपए में उसने हमें पहुंचा दिया लोटस टावर। अदरवाइज ऑटो वाले 500 to 600 LKR मांग रहे थे। तो ये लीजिए, हम लोग आ गए लोटस टावर, जो कोलंबो सिटी के सेंटर में लोकेटेड श्रीलंका का टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। इस टावर की हाइट अप्रोक्सीमेटली 350 मीटर्स है और एग्जैक्ट फिगर अराउंड 356 मीटर्स बताई जाती है। लोटस टावर को लोकली नेलम कोलोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन लोटस टावर से मतलब लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड है, जो श्रीलंका का नेशनल फ्लावर माना जाता है। अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो नीचे का ग्रीन सेक्शन लोटस के स्टेम और लीव्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऊपर का ग्लास स्ट्रक्चर ब्लूमिंग लोटस फ्लावर जैसा डिजाइन क्रिएट करता है। टावर का कंस्ट्रक्शन मेनली टेलीकम्युनिकेशंस और ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए किया गया था। यहाँ से टीवी ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज ऑपरेट की जाती हैं। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अराउंड 2012 में स्टार्ट हुआ था और पब्लिक के लिए ऑफिशियली 2022 में ओपन किया गया। आज के टाइम में ये कोलंबो का मेजर लैंडमार्क है और श्रीलंका के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। टावर के अंदर मल्टीपल विजिटर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन डेक, रेस्टोरेंट, एग्जीबिशन स्पेसेस और इवेंट रिलेटेड एरियाज। ऑब्जर्वेशन डेक से कोलंबो सिटी का पेनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। अगर आप जा रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन डेक जरूर जाएं, यहाँ से आपको पेनोरामिक व्यू मिलेगा कोलंबो सिटी का। तो लोटस टावर हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। हालांकि हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से ही हमने काफी अच्छे से उसे एक्सप्लोर कर लिया। तो अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है गंगा रमाया टेम्पल। अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं तो गंगा रमाया टेम्पल का नाम आपने वैसे भी सुना होगा। ये कोलंबो सिटी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट लैंडमार्क में से एक है और अभी हम यहीं आए हुए हैं। ये टेम्पल कोलंबो के सेंट्रल एरिया में लोकेटेड है और श्रीलंका के मोस्ट विजिटेड बुद्धिस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और इसे अंदर से भी एक्सप्लोर करते हैं। तो इस मंदिर का फाउंडेशन 19th सेंचुरी के एंड में रखा गया था। टेम्पल का आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हो, एकदम ट्रेडिशनल श्रीलंकन स्टाइल में बनाया गया है। थाई, इंडियन और चाइनीज इन्फ्लुएंसर का कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यही कारण है कि ये टेम्पल विजुअली काफी यूनिक लगता है बाकी और टेम्पल से। मंदिर में एंटर करते ही गार्ड सबसे पहले राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, जहाँ हमें हमारे शूज वगैरह निकालने होते हैं। इसी सेक्शन में क्लॉक रूम भी है, जहाँ पे आप अपना लगेज, सामान वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वॉशरूम भी है। अब चलिए मंदिर के मेन प्रीमाइसेस में चलते हैं और चल के अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कि मंदिर कैसा है। आप देख सकते हो मंदिर के एंट्रेंस पर ही कितने सुंदर सुंदर कार्विंग किए हुए स्टैचू लगे हुए हैं। सारे ट्रेडिशनल स्टैचूज हैं ये। तो आप देख सकते हो अब मैं आ गई हूँ मेन मंदिर के अंदर। मेन प्रेयर हॉल के अंदर मल्टीपल बुद्धा स्टैचूज देखने को मिलेंगे आपको, जिनमें डिफरेंट पोस्चर्स और एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट किए गए हैं। हॉल के वॉल्स और सीलिंग पर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और रिलीजियस डेकोरेटिव पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ विजिटर्स और डिवोटीज दोनों प्रेयर और मेडिटेशन के लिए आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि टेम्पल का ये सेक्शन प्राइमरी वर्शिप एरिया माना जाता है, जहाँ डिवोटीज प्रेयर, मेडिटेशन और रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। हॉल के अंदर आपको डिफरेंट साइजेस के मल्टीपल बुद्धा स्टैचूज दिख जाएंगे, जिनमें सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर्स दोनों के देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में गोल्ड कलर्ड डेकोरेशंस, वुडन कार्विंग्स और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्टवर्क का एक्सटेंसिव यूज किया गया है। वॉल्स और सीलिंग पर बुद्धिस्ट स्टोरीज और सिंबॉलिक पैटर्न्स रिलेटेड पेंटिंग्स भी आपको दिखाई देंगी। मेन हॉल में रिलीजियस ऑफरिंग्स के लिए डेडिकेटेड एरियाज होते हैं। आप चाहें तो ऑफरिंग्स कर सकते हैं, जहां फ्लावर्स, इंसेंस और लैम्प्स वगैरह भी ऑफर किए जाते हैं। इस टेम्पल की एक यूनिक फीचर ये भी है, यहाँ श्रीलंकन बुद्धिस्ट स्टाइल के साथ साथ
थाई, चाइनीज और इंडियन इन्फ्लुएंसेस भी आर्किटेक्चर और डेकोरेशंस में नोटिस किए जा सकते हैं। हॉल के डिफरेंट सेक्शंस में एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, स्टैचूज और सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स भी डिस्प्ले किए गए हैं, आप देख सकते हो। विजिटर्स के लिए यहाँ साइलेंस और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्टिवली यूज्ड रिलीजियस स्पेस है। फोटोग्राफी अंदर जनरली अलाउड होती है, लेकिन फ्लैश और लाउड बिहेवियर अवॉइड करना प्रेफर किया जाता है। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये मंदिर का म्यूजियम एरिया है। हाँ, मंदिर के अंदर म्यूजियम भी है और यहीं पे ये सारा सामान रखा हुआ है। कुछ सामान आपको काफी अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ मिलेगा, कुछ थोड़ा ऐसे ही आड़ी टेढ़ी हालत में भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो म्यूजियम अच्छा खासा बड़ा है, बहुत सारा सामान है यहाँ पर। आप हो सकता है कि आप बोर भी हो जाएं एक टाइम पर, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा इसका क्या मीनिंग है। और यहाँ पर कोई गाइड वगैरह भी नहीं होता है जो आपको ये एक्सप्लेन कर पाए। तो म्यूजियम तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन मंदिर काफी बड़ा है, अभी भी कई सारे सेक्शंस हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और बाकी बचे हुए सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने यहाँ शॉर्ट ड्रेस कैसे डाली हुई है। इनफैक्ट जब मैं भी यहाँ आई थी तो यही सोचकर आई थी कि अलाउड नहीं होगा, इसलिए मैं साथ में एक लॉन्ग ड्रेस भी लेकर आई थी। लेकिन जब हमने गार्ड से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसी ड्रेस को अलाउ कर दिया, और इस वजह से फिर मैंने वो दूसरी ड्रेस को नहीं पहना। आपको पता ही होगा, लगभग हर फेमस या बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट मंदिर में एक ये सेक्रेड ट्री जरूर होता है। एक ऐसा पेड़ जो डिवोशन से जुड़ा हुआ है, वो जरूर होता है। तो ये वही पेड़ है गंगा रमाया टेम्पल का। लोग इसके पास बैठ के मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। अब मंदिर के पेड़ वाला सेक्शन भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम आ गए हैं यहाँ के अगले सेक्शन में, जो कि म्यूजियम जैसा ही है। बेसिकली ये कोई एग्जीबिशन है जहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारे आइटम्स लगे हुए हैं। चलिए इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया ही होगा, उस म्यूजियम के कंपैरेटिवली म्यूजियम का ये वाला सेक्शन काफी ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे थोड़ा सामान अस्त व्यस्त तरीके से भी रखा था, बट यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीनली ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये लीजिए, गंगा रमाया टेम्पल का ये वाला म्यूजियम भी हम कवर कर चुके हैं और मैं आ गई हूँ मंदिर के बाहर वाले प्रेमाइसेस में। इतना टाइम लगा के इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद भी हमारा एक सेक्शन अभी भी इस मंदिर का रह गया है। एंटर करते ही जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग है येलो वाली, वो हमने अभी भी एक्सप्लोर नहीं की थी, वो रह गई थी। तो अब हम यहाँ आ गए हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो सेक्शन है ये गंगा रमाया टेम्पल का श्राइन रूम है। श्राइन रूम टेम्पल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्रेड एरिया माना जाता है, जहाँ बुद्धा स्टैचूज और रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं। बेसिकली ये एरिया बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत रहता है। यहाँ पर जनरली लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। यहाँ डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट स्टाइल्स के बुद्धा स्टैचूज आपको देखने को मिलेंगे। अंदर बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दिखाई देंगी, जिनमें आपको सीटेड और स्टैंडिंग फॉर्म्स के बुद्धा भी देखने को मिलेंगे। रूम के अंदर गोल्ड कलर डेकोरेशंस, डिटेल्ड कार्विंग्स और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्टवर्क का एक्सटेंसिव यूज किया गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेवोटीज यहाँ पे आते हैं, फ्लावर्स लाते हैं, इंसेंस स्टिक्स लाते हैं और ऑयल लैंप्स वगैरह भी ऑफर करते रहते हैं एज पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट वर्शिप प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, श्राइन रूम में मेडिटेशन और प्रेयर स्पेसिफिकली की जाती है, इसीलिए यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम क्वाइट है और विजिटर्स से भी रिस्पेक्टफुली यही एक्सपेक्ट किया जाता है। इंटीरियर में श्रीलंकन बुद्धिस्ट डिजाइन के साथ साथ थाई और अदर एशियन इन्फ्लुएंसेस भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ डिस्प्लेड कुछ आर्टिफैक्ट्स और स्टैचूज डिफरेंट कंट्रीज से डोनेटेड या कलेक्टेड भी हैं। मतलब लोकल्स यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे ये आइटम्स कुछ कुछ ऐसे हैं जो डोनेटेड हैं या फिर कलेक्ट किए गए हैं दूसरे कंट्रीज से भी। ओवरऑल ये श्राइन रूम गंगा रमाया टेम्पल की स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस का सेंट्रल पार्ट माना गया है।
तो ये लीजिए, फाइनली हमने इस मंदिर का लास्ट सेक्शन भी कवर कर लिया है। अब होता है यहाँ से निकलने का टाइम। आप देख सकते हो बारिश भी शुरू हो गई है। तो कोलंबो में हमारा एक ही दिन का स्टे था, लेकिन अभी काफी कुछ हमें अभी भी एक्सप्लोर करना है। अभी तक जो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं वो था गंगा रमाया टेम्पल, लोटस टावर, पेट्टा मार्केट के अंदर एक मॉस्क थी, वो भी हमने एक्सप्लोर की थी। इतना हमने अभी तक एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन इस व्लॉग के लिए अब इतना ही। बाकी कवर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अदरवाइज व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में श्रीलंका के रिमेनिंग पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।